भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल का इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार को तीसरे वनडे में शतक केवल शानदार नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक भी था। इसके साथ ही वह 50वें वनडे में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ये उनके वनडे करियर का 7वां शतक था। उन्होंने सिर्फ 95 गेंदों में 3 अंकों तक पहुंचते हुए मार्क वुड की एक लेग साइड की लंबी गेंद को मिड विकेट क्षेत्र की ओर फ्लिक किया और फिर हेलमेट उतारकर दर्शकों की तालियों का अभिवादन किया। यह वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी का एक आदर्श उदाहरण था, जहां उन्होंने नई गेंद के खिलाफ समय लिया और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई और फिर आक्रामक होकर शतक बनाया। वह एक 112 102 रन बनाकर आउट हुए, जब आदिल राशिद ने उनके बड़े स्वीप शॉट को भांपते हुए एक गुगली फेंकी, जो उनके बैट के नीचे से गुजरते हुए उनका लेग स्टंप गिरा दिया। हालांकि तब तक वह भारत को पहले पारी में 226 के मजबूत स्कोर तक पहुंचा चुके थे। यह गिल का वनडे में लगातार तीसरा 50 से ज्यादा स्कोर था, जिसमें पहले और दूसरे मैचों में भी उन्होंने अर्धशतक बनाया था। यह दूसरी बार है जब गिल ने आईसीसी टूर्नामेंट से ठीक पहले इस तरह की निरंतरता दिखाई है। उन्होंने 2023 विश्व कप के लिए भी यही किया था, लेकिन जब वह डेंगू से प्रभावित हो गए थे और कुछ मैचों से बाहर हो गए थे, तो उनकी गति धीमी हो गई थी। फिर भी उन्होंने 2023 में 5 वनडे शतक बनाए। अब भारत के लिए यह अच्छा संकेत है कि वह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से एक हफ्ते पहले फिर से अपने शिखर पर पहुंच रहे हैं, जो अगले बुधवार 9 जनवरी को पाकिस्तान में शुरू होगी। भारत की शुरुआत अगले दिन बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में होगी। अगले बुधवार तक गिल आईसीसी पुरुषों के वनडे बैट्समैन रैंकिंग में नंबर 1 बन सकते हैं। हाल ही के अपडेट में जो अहमदाबाद वनडे के दौरान आया, वह बाबर आजम से सिर्फ 5 रेटिंग पॉइंट्स पीछे थे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की चोट के कारण कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के साथ उतरेगा और उन्हें नियमित रूप से अपनी बल्लेबाजी से प्रदर्शन की आवश्यकता होगी। भारत अहमदाबाद में 357 रन के बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने पहले ही सीरीज 2-0 से जीत ली है और अब वे दूसरे पारी में टीम प्रदर्शन के साथ सफेदी हासिल करने की कोशिश करेंगे।